देखो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट जैसे हमने कहा अमेरिका में अध्यक्षीय गवर्नमेंट है, वहां पे जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड होता है, ठीक है। हेड का मतलब क्या है कि वो जब चाहेगा अपनी पावर का यूज करेगा और पावर का यूज करके पूरे देश पे कब्जा कर सकता है। लेकिन जो इंडिया है और भी अदर कंट्रीज है, इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे पार्लियामेंट्री शासन चलता है। मतलब यहाँ पे चाहे राजा हो चाहे प्रेसिडेंट हो कोई भी रहे, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ऊंचा है, अगर यहाँ पे कुछ सबसे ऊंचा है, यहाँ पे सबसे ऊपर अगर कोई है तो वहां पे संसद है, ठीक, और संविधान, संसद और संविधान। तो भारत में कौन सी व्यवस्था है? पार्लियामेंट्री। मतलब यहाँ पे राष्ट्रपति तो है, लेकिन राष्ट्रपति पार्लियामेंट का क्या है? एक भाग है। राष्ट्रपति क्या है? पार्लियामेंट का एक भाग है। जैसे आर्टिकल 79, इसमें आर्टिकल 79 इसमें कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी। क्या होगी? भारत में एक संसद होगी जिसमें कौन कौन रहेगा? संसद में कौन कौन रहेगा? हाँ, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होंगे। मतलब अब देखो, भारत में जो सबसे बड़ी संस्था है जो कानूनों को बनाती है, मतलब एक हिसाब से अगर व्यवहार में कहा जा सके, तो भारत का पूरा शासन ये अकेले चलाती है, लोकसभा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई ये बिल पास करती है, इनको पास ही करना होगा और राष्ट्रपति उस पर कुल मिला के साइन करेंगे। ये व्यवहार है जो चलता है, लेकिन लिखा हुआ क्या है कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर चलाएंगे, तीनों मिलकर संसद बनाएंगे और संसद क्या चलाएगी? पूरा देश चलाएगी, ठीक है। अब देखो, अगर इन तीनों में से कोई भी एक मिस हो गया, कोई भी एक न रहे, मान लो क्या कहते हैं लोकसभा और राज्यसभा को लेकर हम संसद बना देंगे, तब भी संसद नहीं बनेगी। राष्ट्रपति और लोकसभा को लेकर संसद बनाएंगे, तब भी संसद नहीं बनेगी। और अगर राष्ट्रपति और राज्यसभा को लेकर बनाएंगे तो संसद नहीं बनेगी। संसद बनने का मतलब है उसके पास तीनों होने चाहिए। कौन कौन तीनों? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब देखो एक ग्राफ टाइप से बना सकते हो, जैसे ये संसद हो गई, संसद आर्टिकल 79, इसमें कितने लोग आएंगे? राष्ट्रपति, आर्टिकल बताओ, आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल बताओ इसका भी और इसका भी। हाँ, राष्ट्रपति का आर्टिकल 52, 80 और 81, ठीक है। जैसे आर्टिकल 52 में लिखा गया, आर्टिकल 52 में ये दिया गया, आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक, ठीक। इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, उसको हम लोग कैसे इलेक्ट करेंगे, उसकी शक्तियां क्या क्या होंगी, उसका शपथ कैसे होगा, ठीक है। क्या वो दोबारा इलेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक, उसको हम कैसे हटाएंगे। तो ये सब आर्टिकल 5 से लेकर 61 के बीच में लिखा हुआ है, उसमें पूरे राष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है। फिर राष्ट्रपति के नीचे कौन आता है? राष्ट्रपति के नीचे आता है वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नीचे कौन आता है? उपराष्ट्रपति। इसके बारे में आर्टिकल 63 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। फिर आता है लोकसभा का महत्व। लोकसभा का क्या महत्व है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, ठीक, लोकसभा के मेंबर्स, इनको हम डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं। इनको हम क्या करते हैं? डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, इसका चुनाव हम करते हैं, ठीक है। एक लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? हम करते हैं। ओवर 18 जो 18 साल है उससे अधिक के लोग हैं, वो वोटिंग के जरिए राज्यसभा, लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है। इनकी क्या क्वालिटीज होनी है, मतलब इनके लिए अगर हमको लोकसभा का सदस्य बनना है तो हमारे अंदर क्या क्या वो होने चाहिए, क्वालिफिकेशन,
ठीक है, लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सबसे पहले तो भारत का नागरिक हो। सबसे पहले क्या क्वालिफिकेशन होगा? भारत का सिटीजन ऑफ इंडिया हो, भारत का नागरिक। दूसरा 25 साल का हो कम से कम। दूसरा कितने साल का होगा? 25 साल का। तीसरा क्वालिफिकेशन पागल या दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब होता है कि जिसको बैंक एकदम वो घोषित कर दे कि मतलब इसके पास कुछ नहीं, कोई संपत्ति नहीं। ठीक, लेकिन सबसे गलत बात यह है कि इसमें क्वालिफिकेशन मतलब जैसे एक पढ़ाई लिखाई का होता है वो नहीं दिया गया है। हाँ इतना पढ़ा लिखा हो कुछ नहीं, आप 0 पास है, अनपढ़ है, जाहिल है, गंवार है, आप सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, तो ये लोकसभा है। इसके चुनाव, इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव हम प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। किसके द्वारा? प्रत्यक्ष वोटिंग के द्वारा हम चुनाव करते हैं। ठीक, ये फंक्शन कैसे करता है, ये काम कैसे करता है? ठीक है, इसमें जो सदस्य होते हैं, पहले सदस्य लिखते हैं, इसके सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 550। सदस्यों की संख्या ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है? 550। पहले 552 कितनी थी? 552। ठीक है, लेकिन पहले राष्ट्रपति क्या करता था इसमें कि दो ऐसे लोग जो इंडियन हो और इंग्लैंड के, जब इंग्लैंड वाले यहाँ आए तो कुछ यहाँ लोग कहते तो उनके ओरिजिन्स को इंडो एंग्लो कहा जाता है। इंडियन एंग्लो, सॉरी एंग्लो इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है उनको? एंग्लो इंडियन, मतलब अंग्रेज भी हो और भारतीय भी हो। तो दो लोगों को पहले राष्ट्रपति उनके समुदाय में से चुनता था, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। ये क्या कर दिया गया है? बंद। तो प्रेजेंट अगर आप देखें तो प्रेजेंट में ज्यादा से ज्यादा कितने मेंबर्स हो सकते हैं लोकसभा में? 550। है कितने इस समय? 545, ओ सॉरी 543। इस समय कितने हैं? 543 प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये है। अब ये लोग काम कैसे करते हैं? जैसे लोकसभा बन गई, ठीक है, इसको लिख रहे हो क्या? इसको लिखो, फिर आगे बताएंगे कि जगह नहीं है। देखो तुम भी लिख लो। देखो बीच में पूछेंगे